हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम वर्णिका का पाठ नंबर 5 को देखेंगे। यदि आप 1 और 2 और 3 या 4 का अगर नहीं देखी होंगी जो वर्णिका भाग 2 से, तो जाइए प्लेलिस्ट में या इस वीडियो को लास्ट में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप पाँचों जो है ना पाठ को पढ़ सकते हैं। तो आज हम धरती कब तक घूमेगी जो सुजाता जी के द्वारा लिखा गया है, जो सेकंड जो बुक होती है हिंदी का वर्णिका, इसे लास्ट चैप्टर को हम कवर कर रहे हैं। इसमें हम 20 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत से बच्चों को मन में डिमांड चल रहा था कि सर सब्सक्राइब तो कर लिए, पर हाँ उसके बाद नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। तो सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन का नोटिफिकेशन जो मिलता है उसको आपको प्रेस ऑन कर लेना होगा। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट न करते हुए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए कि धरती कब तक घूमेगी, पाठ के रचयिता कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या सुजाता है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या ईश्वर पेटलीकर है, तो भी नहीं। क्या सावरदैया है, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या श्रीनिवास है, तो नहीं। जो धरती कब तक घूमेगी पाठ के रचयिता कौन है, तो सावरदैया है। इसमें हम 5 से 6 ऐसे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कभी 19 में तो कभी 20 में उसके रिपीटेड क्वेश्चन को हम इसमें इंक्लूड किए हैं। तो चलिए हम सेकंड नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चंस को देखिए, हाँ, कि धरती कब तक घूमेगी पाठ की कौन सी विद्या है। हाँ, तो बोल रहा है कि धरती कब तक घूमेगी जो पाठ है उसकी कौन सी विद्या है। तो क्या कहानी है, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या पहेलियाँ हैं, तो नहीं। क्या कविता है, तो भी नहीं। क्या ऑल ऑफ दी सभी है, तो नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या है, तो कहानी है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी कौन सी भाषा में अनुवादित है। जो धरती कब तक घूमेगी वो कौन सी भाषा में लिखी गई है। तो उर्दू भाषा में इसको ट्रांसलेट किया गया है, तो नहीं। क्या फारसी भाषा में, तो भी नहीं। क्या बंगाली भाषा में, तो भी नहीं। क्या राजस्थानी भाषा में, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो सही जो ऑप्शन होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, धरती कब तक घूमेगी कहानी में सीता के कितने पुत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या एक पुत्र है, तो नहीं। क्या 3 पुत्र हैं सीता के, तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या 4 पुत्र हैं, तो नहीं। क्या 6 पुत्र हैं, तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा वह बी इज द राइट आंसर हो जाएगी कि सीता की जो पुत्र है वह 3 पुत्र है। इसको हम स्टार मार्क्स लगा देते हैं। जितने भी अगर क्वेश्चंस को हम स्टार मार्क्स लगाएंगे वो क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं जाना है एग्जाम में। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, इनमें से कौन है 3 बेटे की माँ। आपसे पूछा जा रहा है कि 3 बेटे की माँ कौन है। तो सुनीता है, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या गीता है, तो भी नहीं। क्या सीता है, तो बोलेंगे कि हाँ। 3 बेटे की जो माँ है ना वह सीते हैं। इसका जो ऑप्शन है वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको भी बिहार बोर्ड परीक्षा में यानी कि 25 में पूछने की जो परसेंटेज है ना वह 110% चांस बनती है कि पूछ दें। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, कहानी धरती कब तक घूमेगी पाठ के कहानीकार कौन है। इनमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो कहानी धरती कब तक घूमेगी पाठ के रचयिता कौन है। तो क्या सैयद कड़ी होता, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या श्रीनिवास है, तो भी नहीं। क्या सावरदैया है, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो सावरदैया के द्वारा यानी कि रचयिता है किसके, तो धरती कब तक घूमेगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, माता सीता के बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए, क्या रोहन नाम था, तो बोलेंगे कि नहीं। क्या सुनील नाम था, तो भी नहीं।
क्या कैलाश नाम था? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। जो माता सीता के बड़े पुत्र था उसको क्या नाम था? तो कैलाश नाम था। क्या रोहित नाम था? तो बोलेंगे कि नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा ना वो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बाबू। यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके जो आइकन है ना बेल का उसको प्रेस ऑल कर लीजिए। तो चलिए हम 8 नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं बाबू। सांवर दैया के द्वारा किस कहानी को अनुवादित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए नगर कहानी को तो बोलेंगे कि नहीं। एक दिन की सूरज कहानी को तो भी नहीं। चाहत की चांदनी इसको तो भी नहीं। जो धरती जो कब तक घूमेगी जो पाठ है इसको अनुवादित किए हैं तो बोलेंगे कि हाँ। डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी कि धरती कब तक घूमेगी जो सांवर दैया जो है ना इस पाठ को लिखे हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। निम्नलिखित में से किस कहानी को राजस्थानी भाषा में लिखा गया है? आपसे दे देगा कि राजस्थानी भाषा में कौन सी कहानी लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या ढहते विश्वास तो बोलेंगे कि नहीं। क्या नगर तो भी नहीं। क्या धरती कब तक घूमेगी तो बोलेंगे कि हाँ। ऑप्शन जो है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा में लिखा गया है तो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है। इसको जो है ना बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है, लगता है कि इसको 19 में पूछा है और यानी कि 23 में पूछा है। तो चलिए इस क्वेश्चन जो आपके लिए खास क्वेश्चन है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 10 नंबर के क्वेश्चंस को आप देखिए। सीता को अपने ही घर में किस तरह की महसूस से झेल रही थी? सीता अपने ही घर में किस तरह की जो महसूस है ना वह झेल रही थी। तो क्या सूखी का तो बोलेंगे कि नहीं। क्या आरामदायक का तो भी नहीं। क्या घुटन सी तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। इसका जो ऑप्शन है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि सीता अपने घर में घुटन सी वह महसूस कर रही थी। इसको जो है ना बिहार बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछी जा रही है। यदि आप इस चैप्टर से अगर देख लीजिएगा ना तो आपको एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। सीता किस कहानी की प्रमुख पात्रा है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो सीता है ना वह किस कहानी की प्रमुख पात्रा है। तो ढहते विश्वास की तो बोलेंगे कि नहीं। क्या नगर की तो भी नहीं। क्या धरती कब तक घूमेगी पाठ की तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन है ना वो वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस भाषा में अनुवादित है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या कन्नड़ में है तो बोलेंगे कि नहीं। क्या हिंदी में है तो भी नहीं। क्या राजस्थानी में है तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। जो धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है इसकी भाषा क्या है तो राजस्थानी है। ऑप्शन जो है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए। धरती कब तक घूमेगी किस जगह की एक कहानी है? तो ऑप्शन नंबर ए क्या उड़ीसा की है तो बोलेंगे कि नहीं। क्या कानपुर की है तो भी नहीं। क्या राजस्थान की है तो बोलेंगे कि हाँ। कहाँ की जो कहानी है बाबू धरती कब तक घूमेगी तो राजस्थान की कहानी है इसलिए इसको राजस्थानी भाषा लिखा गया है। तो चलिए इस कहानी को यानी कि इस जो है ना इस क्वेश्चन को कभी कभी यानी कि बिहार बोर्ड में पूछ देता है इसलिए इसको हम स्टार मार्क्स लगवा दिए हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ आ गए हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चंस को देखिए। अर्धदाविचित किसकी ये अवस्था है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो अर्ध विक्षिप्त जो है ना किसकी अवस्था है? क्या लक्ष्मी जी की अवस्था है तो बोलेंगे कि नहीं। क्या सीता की अवस्था है तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही। क्या ए और बी दोनों की अवस्था है तो बोलेंगे कि नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि सीता की अवस्था है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
तो 15 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। अरे इस क्वेश्चन जो है ना आपके लिए खास क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन वह लगातार पूछे जा रही है। एमवीवीआई क्वेश्चन मान लीजिए, एमवीवीआई क्वेश्चन। सीता घर को छोड़कर क्यों चली गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, अपने परिवार की लड़ाई के कारण, तो बोलेंगे कि नहीं। पैसा और भोजन न मिलने के कारण, तो भी नहीं। अपने पति के यानी कि मारपीट के कारण, तो भी नहीं। 50-50 रुपया देने की जो बात सुनकर, तो बोलेंगे कि हाँ। इसका जो ऑप्शन है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। निम्नलिखित में से किसकी जो है 3 पुत्र हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि 3 पुत्र जो है वह किसकी है? क्या सीता की है? तो बोलेंगे कि बिल्कुल भी सही। क्या गीता की है? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या राजकुमार की है? तो भी नहीं। क्या सांवर दैया की है? तो भी नहीं। इसका जो ऑप्शन जो है ना वह ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 3 जो पुत्र है ना वह सीता की है। इस क्वेश्चन जो है ना खास क्वेश्चन जो आपके लिए एमवीवीआई यानी कि क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। सांवर दैया किस भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, क्या हिंदी के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो नहीं। क्या संस्कृत के प्रमुख कवि माने जाते हैं? तो भी नहीं। क्या गुजराती के? तो भी नहीं। क्या राजस्थानी के? हाँ, आपसे कभी भी पूछ ली जाती है कि जो सांवर दैया हैं वह राजस्थानी के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने को शपथ लिया? तो ऑप्शन नंबर है, क्या 30 रुपये देने का शपथ लिया? तो नहीं। क्या 40 रुपये? तो भी नहीं। क्या 50 रुपये शपथ लिया था अपने माहवारी देने के लिए? तो भी एकदम बिल्कुल सही। 125 रुपया? तो नहीं। इसका जो ऑप्शन है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि सीता अपने जो है ना सीता अपने बेटे जो थी ना अपने माँ को खर्च देने का शपथ वह 50 रुपया लिए। इसी को छोड़कर उसके जो है ना सीता अपने घर को चली गई थी। इस क्वेश्चन को है ना वह बहुत बार बाबू पूछा गया है। इसको 20 में पूछा गया है और यानी कि 22 में पूछा गया है। इसको 2 बार रिपीटेड किया गया है। विश्वास नहीं है तो क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिए। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। 3 बेटे पुत्र की माँ इनमें से कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि 3 बेटे जो है ना और पुत्र की माँ इनमें से कौन है? एमवीवीआई क्वेश्चन आपको लिखा गया होगा। क्या गीता है? तो भी नहीं। क्या सीता है? तो बिल्कुल सही, हम जस्ट देखे हैं। क्या संगीता है? तो नहीं। इसका जो ऑप्शन होगा ना वह बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि 3 बेटे की जो माँ है वह कौन है? तो सीता है। ये जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन है। तो चलिए हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो क्वेश्चन है वह लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, किसके बड़े पुत्र का कैलाश नाम था? एमवीवीआई क्वेश्चन 2024 में इसको पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसके बड़े पुत्र है ना उसका कैलाश नाम था? तो मगम्मा का? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या लक्ष्मी का? तो भी नहीं। क्या सीता का? तो बोलेंगे कि बिल्कुल सही कि सीता का जो बड़े जो पुत्र था उसको क्या नाम था? तो यानी कि कैलाश नाम था। इसको जो ऑप्शन है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन जो आपके लिए है VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। बस आज आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। यदि आपको PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम पर हम PDF को अपलोड कर देंगे। कब? तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और 1000 जो है ना सब्सक्राइबर की मुझे रिक्वायरमेंट है। यदि अगर इस मंथ में कंप्लीट हो जाती है तो ये जो PDF आपको टेलीग्राम पर फ्री में हम अपलोड कर देंगे। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइकन होगा उसको प्रेस ऑल कर लीजिए यदि किसी भी वीडियो को अपडेट आपके थ्रू पहुंच सके। परिश्रम परिश्रम तो सभी कोई करते हैं
लेकिन सफल सिर्फ वही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सही होती हैं। यदि बिहार बोर्ड में आप 80% या 90% या टॉपर आप बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, बट खुद पर आपको भरोसा रखना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, सारा सब्जेक्ट का वीडियो जो है ना अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।